जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से। लेकिन गाइज, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, देखिए मैं ऑलरेडी आपको 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो सोल्व करा चुका हूँ। और पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट हैं, उनमें कोई भी मैंने कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, पूरे के पूरे जैसे 160 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, वैसे के वैसे ही यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे हमने कम चालू जो है वो करके रखे हुए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए यहाँ पे होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप सभी को क्या करना है यहाँ पे कि वीडियो को सबसे पहले तो हम लोग करेंगे लाइक। ठीक है, वीडियो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लाइक करेंगे। उसके बाद गाइस आप वीडियो करेंगे शेयर। ठीक है, और गाइस शेयर तो आपको ज़रूर करनी, क्योंकि गाइस देखो आपका रेस्पॉन्स ना जैसे ही कम हो जाता है वहीं पर मुझे डिमोटिवेशन फील होने लग जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार देख ही नहीं रहा बंदे, तो बनाए किसके लिए फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब मैं देखो फिर से हिम्मत करके आप लोगों के लिए फिर से लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन होंगे, कोई भी मजाक इसमें चलेगा नहीं। ठीक है, और मात्र 30 मिनट आप मुझे दे दो, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन 160 जो है वो आपके सामने पेश करके पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, और क्वेश्चन सबसे पहले हमारा पैसेज ही आएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पैसेज को पढ़ना। पैसेज है कि सादा जीवन उच्च विचार, यह मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर न था। वे जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे, और डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदन बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषण के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन अपनी बौद्धिकता और योग्यता के बल पर उन्होंने एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। साथ ही वे एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि को राशि देश की उन्नति और विकास कार्य खर्चों में लगा देते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी? तो देश की उन्नति और विकास के कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पहले का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, समर्पित शब्द में प्रत्यय जो है वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? ठीक है, समर्पित शब्द में प्रत्यय जो है हमें कौन सा हो जाता है ये मुझे बताना है। ठीक है, चलो देखिए, समर्पित शब्द में जो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये मुझे बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, इसमें जो इत है ये क्या है? समर्पित शब्द में प्रत्यय है। तीसरा देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था? तो वो एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन, सॉरी हाँ, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जो जीवन था वो शुरू किया था। ठीक है, तीसरे का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए थे? तो फोर्थ का बी हो जाएगा, योग्यता के कारण। ठीक है, उनमें योग्यता बहुत ज़्यादा थी। पांचवें देखेंगे, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो वो क्या हो जाएगा? तो पांचवें का डी आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्ति थे। कौन थे? एक विराट व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि त्रय जो होता है, त्रय वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर के बना होता है? तो त्रय जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, त्रय और रय। ठीक है, 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य को मुझे चुनना है। कौन सा इनमें से निषेधात्मक वाक्य हो जाता है? तो 8वें का बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए 9वां देखेंगे, अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में न आने वाले का नाम बताइए। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुदय शब्द का संधि विच्छेद मुझे बताना है। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, चलिए 11वां देखेंगे, यहाँ पर कि अनाम दास का पोथा उपन्यास के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाते हैं? तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 का सी, सॉरी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में होती है? तो अव्यय की जो परिभाषा होती है वो किस विकल्प में होती है? तो 12 का सी हो जाएगा, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे उसमें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दाहिना
का तत्सम रूप जो है वो कौन सा होता है? तो दाहिना का तत्सम रूप होता है 13 का बी वाला, दक्षिण यहाँ पर इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बुढ़ापा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15 बताएंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का जो सकर्मक क्रिया का वाक्य है वो कौन सा हो जाता है? तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिखती है, बालिका जो है वो निबंध लिखती है। ठीक है, 16वां देखेंगे, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द जो है वो क्या हो जाता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द जो है वो कौन सा हो जाता है? तो 70 का डी आंसर जो समय अनुकूल हो जाता है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं वो 18 का सी हो जाएगा, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 19वां देखेंगे, जयद्रथ वध के रचनाकार जो है वो कौन हो जाते हैं? तो 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 का बताएंगे, जो हस्त है, हस्त का तद्भव जो है वो क्या होगा? तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 में देखेंगे, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए, कि जो इसमें कुछ है वो कौन सा भेद इसमें हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम संख्यावाचक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि कितने लड़के जाएंगे। 22 देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घर, निकेतन, आयतन और निलय। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमुदिनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 24वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। ठीक है, 25 में देखेंगे, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रसगागरी उपयुक्त उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि मृगावती के लेखक जो है वो कौन हो जाते हैं? तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबन जो है ये मृगावती के लेखक हो जाते हैं। 27 में देखेंगे, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो 27 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रहीम। ठीक है, 28 देखेंगे, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोरठा छंद जो है वो इसका विपरीत होता है। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देखेंगे, 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि सड़ानंद शब्द किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो 29 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण ये हो जाता है। ठीक है, चलिए 30वें क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप जो है वो शायद कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रश्नावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, अल्प विराम का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। 32 में देखिए, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण जो है वो इनमें से कौन सा होगा? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पात भरी सहारी सकल सुत बारे बारे। ठीक है, 33 देखेंगे, साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो 33वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 34 में देखेंगे, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोली उसको कहा जाता है। 35 देखेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली यहाँ पे हो जाती है? तो 35वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, बिहारी। 36 में देखेंगे, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं आता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिवाज में जो है वो रीरी नहीं आता है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो जोड़ा नहीं है वो 37 का सी नहीं है, दांत और दानी जो है वो नहीं हो जाता है। 38 में देखेंगे कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन यहाँ पे मुझे करना था, तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी कार्य के लिए सहमति देना। ठीक है, आगे बढ़िए। 39 में देखेंगे, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 40 में देखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार जो है वो कौन सा होना चाहिए? तो 40 का बी, मिश्र वाक्य ये मेरा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिए यहाँ पे इतनी बात। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन हो गए। तो गाइस अब यहाँ पे देखो हमारा जो हिंदी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिजिक्स की तरफ मूव कर लेते हैं अपन लोग। देखो फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति
में प्रस्थ नाप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो 41 का ए होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है ऐसा ही पद्धति में प्रस्थ नाप का मात्रक। 42 में देखेंगे एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10 की पावर 25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान क्या होगा? तो 42 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 10 की पावर 17 सेकेंड। ठीक है, चलिए 43 देखेंगे निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि हो जाती है। 44 में देखेंगे न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, जड़त्व का। क्या? जड़त्व की। ठीक है। 45 में देखेंगे पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण जो होता है वो क्या होता है? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया है। 46 में देखेंगे लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होती है। 47 में देखेंगे कि 20 किलो की एक वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा जो वो कितनी यहाँ पे हो जाएगी? तो 47 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 588 जूल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे दो वस्तुओं के संवेग समान है। यदि इनके द्रव्यमान m1, m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1, k2 हो तो अनुपात k2/k1 होगा। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, m1/m2 होगा। ठीक है, चलिए 49 देखेंगे कि n कणों प्रत्येक का द्रव्यमान m से बने दृढ़ पिंड की किसी दिए गए अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या ग्रेविटी है। तो 49वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, दिए गए अक्ष से प्रत्येक कण की दूरियों का औसत वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है। 50 में देखेंगे वृत्ताकार कक्षा में किसी उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता? 50 का ए होगा, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 51 देखेंगे किसी पिंड का वजन किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ए और बी यानी कि गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से ही यहाँ पे वजन जो है वो हमें प्रतिक्रिया देता है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे कि ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं? तो उसका कारण जो होता है वो होता है वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाता है। ठीक है। 53 देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे D2O लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड प्राप्त होता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे जब कॉपर सल्फेट के घोल में 10 ml एम्पियर धारा 96,500 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तब Cu की निक्षेपित मात्रा क्या होगी? तो 55 में क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.318 ग्राम। ठीक है, चलिए गाइस 56 में देखेंगे सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 56 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटेन यहाँ पे प्रयुक्त होती है। 57 देखेंगे कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, समचतुष्फलकीय होती है। 58 देखेंगे सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण जो है तो वो क्या होता है? सजातीय श्रेणी। तो 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। तो जो सजातीय श्रेणी होती है उसमें क्या होता है गुण? यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है। ठीक है। 59 देखेंगे कि जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। वो किससे बनती है? तो वो बनती है ऑप्शन नंबर बी, एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड से बनती है। एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड से बनती है। 60वां देखेंगे हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 61वां क्वेश्चन, 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। 63 देखेंगे अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूट उगाने के लिए
ठीक है, मजबूर यहाँ पे वो करते रहे थे। अगला देखेंगे, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो 64 का ए होगा, पारितंत्र इसको कहा जाता है। 65 देखेंगे कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम हिमालय उसको कहा जाता है। 66 में देखेंगे पटिक काणु यानी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट उसको हम कहते हैं। 67 में देखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वो कौन सा होता है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोलस्क। क्या होता है? मोलस्क होता है। 68 में देखेंगे किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। ठीक है, चलिए 69 देखेंगे। 69 में सवाल है कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ में लगी हुई हैं? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। 70 में देखेंगे कि निम्न में से, है ना, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है एम जी राणा डे। ठीक है, एम जी राणा डे। 71 में देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 36वें के द्वारा। 72 देखेंगे, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है वो किसने यहाँ पे शुरू की थी? तो 72 का बी आंसर सही हो जाएगा, जहांगीर ने ये शुरू की थी। किसने की थी? जहांगीर। ठीक है। 73 देखेंगे, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है। 74 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित यहाँ पे किया गया था? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1986 में पारित वो किया गया था। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो 1986 में पारित किया गया था। 75 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको उनके पास ले जाना होता है। 76 देखेंगे, ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किस में अच्छे से संचारित किया जा सकता है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोएक्सियल केबल के द्वारा उसको हम यहाँ पे संचारित करते हैं। 77 देखेंगे कि इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को माई कंप्यूटर द्वारा बनाया जा सकता है। 78 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया था? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोस के द्वारा किया गया था। 79 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 79 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 350। ठीक है, क्या होगा? 350 होगा। 80 देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति यहाँ पे करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो गाइज यहाँ पर देखो मेरा जो जीके था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो मैथ है मेरा वो शुरू होगा, मैथ के 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग मेरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस का पानी से अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38% यहाँ पे होगा। 82 देखेंगे, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 42। ठीक है, चलिएगा दोस्तों 83 देखेंगे, यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपये। 84 देखेंगे कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3500 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है,
85 देखेंगे, एक दुकानदार एक अलमारी 6250 रुपये में खरीदता है तथा अलमारी की मरम्मत पर 375 रुपये और खर्च करता है। इसके बाद वह उसे 6890 में बेच देता है। दुकानदार को हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4% लाभ होगा। ठीक है, चलिए 86 देखेंगे, एक किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। पूर्ववत दर से बेची हुई खाद्य सामग्री अब कितने समय के लिए पर्याप्त होगी? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 दिन। ठीक है, चलिए 87 देखेंगे, एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 दिन में वो कर सकता है। ठीक है, चलिए 88 में देखेंगे, दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा? तो क्वेश्चन का 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 51 सही, 5/6 मिनट लग जाएंगे। 89 देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 400 रुपये। 90 में क्वेश्चन देखेंगे कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया जितने ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर क्या थी? तो 90 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6%। ठीक है, चलिए 91 देखेंगे, एक स्कूल में 180 विद्यार्थियों का औसत भार 150 किलो है। लड़कों का औसत भार 60 किलो है और लड़कियों का औसत भार 45 किलो है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, 60 और 120। ठीक है, चलिए 92 देखेंगे, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 साल। 93 देखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का में से मुझे बताना है। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एक इनका में से हो जाएगा, SCF हो जाएगा। 94 देखेंगे, 3 नलें ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 घंटे में भर जाएगी। 95 देखेंगे, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या होगी? तो 95 का सही आंसर होगा, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21.6। 96 देखेंगे, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक धारा की अनुदिश तैरने में कितना समय लग जाएगा? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 घंटे उसको लग जाएंगे। 97 देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है, उसको उसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हैं। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 देखेंगे कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो उसमें रखा जा सकता है। तो 98 का जो सही आंसर होगा 98 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 मीटर। 99 देखेंगे, 2.644 स्क्वायर माइनस 2.356 स्क्वायर का सरलीकरण करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। ठीक है, चलिए 100वां देखेंगे क्वेश्चन। वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र हैं जिनमें से 60% लड़के हैं। यदि आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में नए 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो 100वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, 35:23।
101 में देखेंगे ए अकेले किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, 5 सही 1/7 दिन। अब गाइस यहाँ पे देखो रीजनिंग शुरू हो जाएगी। आप सभी को पता है कि रीजनिंग के जो यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे हमारे यहाँ पर 60 40 और 20 60 क्वेश्चन यहाँ पर जो मिनिमम वो आएंगे और रीजनिंग के, क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग शामिल आएगी 20 नंबर की, ठीक है। चलिए तो गाइस देखो वीडियो हो चुकी है मेरी 25 मिनट की, 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी आप इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, रीजनिंग आप वहाँ से सॉल्व कर लेना। बस आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही सॉल्व करा रहा हूँ मैं, बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।